हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 29 का ए, बी एंड सी एंड क्वेश्चन नंबर 30 भी करेंगे। ठीक है, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड था, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे जो केस होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केस देखा था, उसमें ये था कि जो पार्टनर्स था ना, वो पूरे साल ड्राइंग करता था। ठीक है, चाहे वो अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता था या फिर एंड ऑफ द मंथ या फिर मिडिल ऑफ द मंथ होता था, लेकिन पूरे साल पार्टनर्स जो है वो ड्राइंग करता था। इस वीडियो में या फिर इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि जो पार्टनर्स होगा ना, वो ड्राइंग तो करेगा लेकिन 6 मंथ तक, यानी पूरे साल में वो सिर्फ 6 महीने ही करेगा। तो इस केस में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट्स ये हैं, जैसे यहाँ देखो मैंने लिख रखा है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, या फिर बोल लेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ये चीज याद रखना। देखो यहाँ मैंने मंथली ड्राइंग यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है ना कि 6 मंथ ओनली ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो पार्टनर होगा वो साल में 6 मंथ का ही ड्राइंग करेगा, पूरे साल नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ या बोल दे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो इस केस में हम जो एवरेज पीरियड लेंगे वो 3.5 मंथ्स लेंगे। कैसे, वो अभी हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बोथ आर सेम, तो इस केस में जो एवरेज पीरियड हम लेंगे वो 2.5 मंथ्स का लेंगे। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर मान लो क्वेश्चन में एनी टाइम ड्यूरिंग मंथ ऑब्लिक मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी किसी भी टाइम मान लो वो ड्राइंग्स कर रहा है या फिर ये कह दे कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा, तो ऐसे में हम जो एवरेज पीरियड लेंगे वो 3 मंथ्स का लेंगे। आइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं गाइस। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही withdrew रेगुलरली ₹800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो गाइज, यहाँ पे बिगिनिंग वर्ड लिखा हुआ है, तो इस बात पे आप फोकस करिएगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, यहाँ देखो लिख भी दिया कि 6 मंथ, यानी कि सिर्फ 6 महीने के लिए ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या कर रखा है, ड्राइंग कर रखा है। एंडिंग 31 मार्च 2024, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो आइए गाइज देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले वो 800 निकालना, हर मंथ निकालना है। ठीक है, और कितने मंथ के लिए निकालना, 6 मंथ के लिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मंथ का ड्राइंग कितना आ जाएगा, 4800। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 15%, तो 15/100 कर लेंगे। इसके बाद इसका जो एवरेज पीरियड है वो 3.5 कैसे आया ये समझो। देखो फार्मूला आप वही अप्लाई करेंगे जो हम एवरेज पीरियड के लिए अप्लाई करते थे। ठीक है, फार्मूला क्या था, सबसे पहले क्या होता था कि आफ्टर सॉरी फर्स्ट क्या कहते हैं, आफ्टर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सॉरी मैं भूल गया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि वो जो पार्टनर है, ठीक है, आपको इसमें ये देखना कि वो पहला ड्राइंग कब कर रहा है। अब जैसे मान लो इसमें कह दिया कि बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको जो ड्यूरेशन मान के चलना है ना, जैसे मान लो ये ड्यूरेशन है तो ये 6 मंथ का मान के चलना है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 मंथ हो गया। ठीक है, तो पहला ड्राइंग अगर मान लो वो यहाँ पर कर रहा है बिगिनिंग में, ठीक है, वो कोई भी मंथ हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो पहला ड्राइंग ये कर रहा है और खाता मान लो यहाँ पे क्लोज करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का महीना यूज हुआ गाइस, 6 मंथ। ठीक है, प्लस दूसरा जो ड्राइंग होगा वो कब किया होगा, यानी लास्ट ड्राइंग कब किया होगा। फार्मूले में क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये तो हो गया 6 मंथ। ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी लास्ट वाला ड्राइंग कब किया होगा, अगर वो बिगिनिंग मंथ में कर रहा तो 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक ही करेगा, तो इसका मतलब 6 मंथ के बिगिनिंग में किया होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना बनेगा, 1 मंथ बनेगा। तो इसका फार्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो कितना हो गया 6, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो कितना हो गया 1, अपान क्या कर देंगे 2, तो आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, अभी आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं उसमें हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 3.5/12 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 210 रुपया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 29 का बी करते हैं। इसमें कह रहा है कि गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रू रेगुलरली
₹800 एट द एंड, यहाँ देखो लिखा है एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, यानी 6 मंथ तक यहाँ भी करेगा लेकिन एंड में करेगा इस बार, ठीक है। एंडिंग 31 मार्च 2024, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, मतलब सब कुछ वही है, बस इस बार क्या कर रहा है वो एंड में कर रहा है। तो देखो इस बार भी हम मान लो ये 6 मंथ का हम बना लेते हैं पीरियड, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो इस बार वो पहला ड्राइंग कब कर रहा है, एंड में, तो ये मंथ का एंड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मंथ हो गया 5, और दूसरा वाला कब करा होगा, यहाँ एंड में। देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहाँ होगा, यहाँ पे, और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 5 + 0/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मंथ, ठीक है। तो अगर एंड ऑफ मंथ कर रहा है और फॉर द 6 मंथ कर रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं 2.5 मंथ का एवरेज पीरियड लेके चलते हैं, देखो यहाँ देखो दिखाया है 2.5 मंथ का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 800 इंटू 6, तो 6 महीने का हो जाएगा 4800, 15% और इंटू 2.5/12 करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 29 का सी करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर 6 मंथ। एक सेकंड गाइस, देखिए यहाँ पे लिखा है ना फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2024, यानी ए और बी सी तीनों जो है ये ड्राइंग तो कर रहे हैं लेकिन 6 मंथ के लिए। कह रहा है ए ड्रू रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और कह रहा है कि अच्छा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल दिया तो कितने मंथ का एवरेज पीरियड काउंट करेंगे आप 3.5, यानी 3.5 महीने का। और फिर कह रहा है कि बी ड्रू रेगुलरली ₹20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अब यहाँ एंड बोल दिया तो एंड का मतलब कितना होगा 2.5। और फिर कह रहा सी ड्रू रेगुलरली ₹25,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो मिडिल में जब बोलता है तो आप एवरेज पीरियड 3 मंथ का लेते हैं, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए, तो देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा था तो 3.5 महीने का एवरेज पीरियड लेते हैं। देखो कितना निकाल रहा था 15,000 इंटू 6 कर देंगे तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 90,000, और 10% निकाल लेंगे और 3.5 महीने का 2,625 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आइए बी का इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। बी कितना विड्रू कर रहा था 20,000 इंटू 6 कर लेंगे तो 1,20,000, 10%, और क्योंकि ये एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ कर रहा था तो इसका कितना एवरेज पीरियड हो जाएगा 2.5/12, तो इसका आ जाएगा 2,500, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस में कह रहा था, यानी कि जो सी था वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रहा था, ठीक है गाइस, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपसे मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो मिडिल के केस में हम 3 मंथ लेते हैं एवरेज पीरियड, ठीक है। कैसे वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये देखो आपका 6 मंथ का ये पीरियड है, तो पहला ड्राइंग वो यहाँ पे किया होगा 15 को, तो 15 से लेकर के यहाँ तक कितना बनेगा 5.5 प्लस, और लास्ट वाला ड्राइंग कब किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 0.5, तो 5.5 प्लस 0.5/2 कर लेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आया, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,000, एक सेकेंड, 3,750, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 29 का ए बी एंड सी तीनों के समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को आप बस 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। दो केस दिया हुआ गाइस, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। बच्चे प्रेशर में गलत कर देते हैं। देखो पहले केस में कह रहा है कि इफ ही हैज विड्रॉन ₹60,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग इज 8% पर एनम। यहाँ देखो पर एनम लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में कभी भी जब रेट ऑफ परसेंटेज के साथ, ठीक है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड लिख दे, तो पर एनम वर्ड लिखने का मतलब होता है कि जो अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं वो जितने महीने तक हमने यूज किया उतने ही महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ परसेंटेज के साथ तो हम उतने ही मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जितने महीने हमने उसको यूज किया है, ठीक है। तो देखो 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था और 31 मार्च को, यहाँ देखो लास्ट में बोल रहा है कि जो बुक्स क्लोज करने हैं वो 31 मार्च को करने हैं, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 मंथ हो रहा है, यानी कि 6 मंथ का चार्ज करेंगे, ठीक है। सेकंड केस में कह रहा है कि ही
if he has withdrawn rupees 60,000 on 1st October 2023 and rate of interest drawing is 8%। अब देखो यहाँ सिर्फ 8% लिखा है, मतलब यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा। तो ऐसे में अगर कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ साथ यानी जो रेट ऑफ ड्राइंग होगा उसके साथ साथ अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे में फिर हम टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं, पूरे साल का यानी एक साल का पूरा हम ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देखिए। एक सेकंड, पहले केस में जब आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पर एनम वर्ड लिखा था तो वहां हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितने महीने यूज हुआ था। तो देखो कितना निकाला था ये 60,000, परसेंटेज कितना था 8%, और कितना मंथ यूज हुआ था 6 मंथ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2400। लेकिन सेकंड केस में क्योंकि पर एनम वर्ड तो लिखा था लेकिन डेट नहीं दी थी, ठीक है, सॉरी पर एनम वर्ड नहीं लिखा था और ना तो डेट तो दी थी लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लिखा था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, फ्लैट पूरे एक साल का लगाते हैं। तो 60,000 का सिंपली 8% निकाल लेंगे 4,800। यहाँ आप 6 मंथ का नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए इसका नोट भी मैंने नीचे लिख रखा है, आप एक बार इसको रेट कर लीजिएगा, हो सके तो अपनी नोट्स में भी नोट कर लीजिएगा। देखो, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, यानी पर एनम अगर नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर, यानी कि हम उस टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखेंगे, या फिर डेट ऑफ ड्राइंग जो दिया है, जो डेट दिया है उसको भी ध्यान में नहीं रखेंगे, या फिर इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ, यानी कि पूरे एक साल का फ्लैट आप लगाएंगे। ठीक है गाइस आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन यानी 29 और 30, 29 का ए बी सी तीनों और 30 अकेले, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर गाइस आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं बस आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर वीडियो को देखने के बाद भी आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इसी जो मेरा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी साधन, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू।